अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप कोई भी बुक जनरेट करके उसको आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में, या उसको आप पब्लिश भी करवा सकते हैं मार्केट में, और किसी भी इंस्टीट्यूट में भी आप उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम स्टोरी बुक्स क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरह से आप किसी भी उम्र के लोगों के लिए स्टोरी बुक्स किस तरह से बना सकते हैं। मोस्टली बच्चों के लिए होती हैं, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक एज के साथ हम देखेंगे कि स्पेसिफिक एज के बच्चों के लिए हम किस तरह से स्टोरी बुक क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको एआई टूल चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और सबको यूज़ करना आता है, और वो है चैट जीपीटी। ठीक हो गया। तो हम अब चलते हैं अपनी गूगल की स्क्रीन की तरफ। वहाँ पे हम इस चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पे जो टाइप करना है, हमें कुछ आइडियाज़ चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल ब्लैंक माइंड है, आपको नहीं पता कि आपने किसकी बेस पे आपने स्टोरी लिखनी है, तो ये भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये भी चैट जीपीटी आपको बता देगा कि कौन से आइडियाज़ हो सकते हैं जिन पे आप वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कहेंगे कि भाई हमें कुछ जो है वो आइडिया सजेस्ट कर दो, और स्पेसिफिक एज के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने स्टोरी लिखनी है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख के एक प्रॉम्प्ट दे देंगे, और उसकी बेस पे ही हमें डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो जनरेट कर देगा विद डिफरेंट कैटेगरीज। इस तरह से ये हमारे पास देखें सारा कंटेंट विद कैटेगरीज आ जाएगा कि आप एनिमल एडवेंचर्स पे बना सकते हैं, मैजिकल एंड फैंटेसी पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये जितना भी मटेरियल आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें मुझे एक पसंद आया था, वो है जिस पे मैं काम करना चाहूँगी। पसंद का जो भी आपको अट्रैक्ट लगे उसमें आप वर्क कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा था द अम्ब्रेला दैट कुड टॉक। ठीक है। तो मैं इस पे कहूँगी कि भाई मुझे जो है वो इस पे स्टोरी क्रिएट करनी है। तो मुझे इस पे जो है वो एक कंटेंट लिस्ट बना दो, एक चैप्टर, इसमें क्या चैप्टर्स हो सकते हैं मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। तो इसको मैं कहूँगी कि मेक कंटेंट ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। तो इसको ऐसे लिख के मैं फॉरवर्ड कर दूँगी। तो ये आपको इस पे सारा जो जितने भी चैप्टर की लिस्ट है वो आपको डिज़ाइन कर देगा। देखिए आपने खुद से कुछ भी नहीं करना, जस्ट उसको कहते जाना है और वो आपके बिहाफ़ पे ये सारा कुछ करता जाएगा। आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें इसने मेरे जो कंटेंट लिस्ट है, जो चैप्टर की लिस्ट है, वो इसने मुझे प्रिपेयर यहाँ पे कर दी है। ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि इन सारे चैप्टर्स पे काम कर लें, या अपनी मर्ज़ी से इन जो भी आपको अट्रैक्टिव लगते हैं कंटेंट उन पे काम कर लें। अब मुझे चैप्टर 1 की जो है वो डिटेल चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगी और इसको कहूँगी कि भाई चैप्टर 1 जो है वो मुझे डिटेल में यहाँ पे राइट कर दें। तो आपको कुछ भी देखें उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट आपने इसी को बोलते जाना है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी और कहूँगी कि मुझे इस पे डिटेल स्टोरी जो है वो बना दे। तो ये मुझे उस पे डिटेल स्टोरी जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। अब यहाँ पे चेक करें कि आपके चैप्टर 1 भी आपके पास आ गया है। इसी तरह आप चैप्टर 2, चैप्टर 3 जितने भी चैप्टर चाहें आप इसे लिखवा सकते हैं, ठीक है? और इसको रीड आउट करके तो आप चेक कर सकते हैं कि स्टोरी आपके अकॉर्डिंग है, अगर नहीं है तो उसको फिर आप थोड़ा-सा रिफ्रेश करवा सकते हैं इसी से। जो भी आपने चीज़ें ऐड करवानी है वो भी साथ आप इसको मतलब लिख सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि ये आपको इतना अच्छा फर्स्ट क्लिक में ही डिज़ाइन करेगा कि आपको पसंद आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जो है इसको कॉपी करके और अपने जो अब अपने इसको पीडीएफ में बनाना है ना, ताकि आप इसको प्रिंट आउट ले सको, या किसी भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पे अपलोड कर सको। तो यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और अपने आ जाता है अपने वर्ड की फाइल में। ठीक है। वर्ड ओपन करना है यहाँ से, इसमें आपने ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे क्लिक करना है और अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने इसकी अब फॉर्मेटिंग कर लेनी है। अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहती हैं, किसको बोल्ड करना चाहती हैं और अनबोल्ड करना चाहती हैं, फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, आप यहाँ से जो है वो सारा कुछ जो है वो चेंज कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से आप जो है वो इसको सारा जो है वो जस्टिफ़ाई कर लें लाइन्स को। पैराग्राफ की शक्ल में आप देना चाहती हैं या डायलॉग्स की फॉर्म में रखना चाहती हैं, जिस तरह से आपका दिल करता है यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप इसकी इलस्ट्रेशन पे काम कर सकते हैं कि अगर आपको पिक्चर चाहिए तो चैट जीपीटी भी वो आपको डिज़ाइन करके देगा। जस्ट आपने उसे कहना है कि भाई इससे रेलेवेंट मुझे कोई पिक्चर डिज़ाइन कर दो। तो जब आप उसको ये लिख के देंगे तो वो आपको पिक्चर भी साथ क्लिक करके दे देगा। अब यहाँ से आप इसको क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड करके इसको भी आप वहीं पे इंसर्ट कर सकते हैं लाइंस के अंदर या स्टार्टिंग चैप्टर पे। तो वहाँ से फिर आप उसको इंसर्ट करके और अपनी फ़ाइल को जो है वो PDF फॉर्म में सेव कर सकते हैं। अब इसको अपने फ़ाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट PDF पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी फ़ाइल जो है वो PDF में सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको आप रीनेम कर सकते हैं यहाँ से अपनी स्टोरी बुक के अकॉर्डिंग। आप जो भी अपनी फ़ाइल का नाम रखना चाहें वो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करके मैं फ़िलहाल इसको ई बुक ही करूँगी और यहाँ से आपने कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आपको अपनी फ़ाइल बाद में ईज़िली जो है वो मिल जाए। तो मैं मोस्टली अपनी फ़ाइल्स डाउनलोड्स में ही सेव करती हूँ ताकि मुझे आराम से जो है वो अपनी फ़ाइल अपने लैपटॉप में मिल जाए। आप यहाँ पे अपना कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट करके उसमें भी सेव कर सकते हैं और पब्लिश के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये फ़ाइल आपके लैपटॉप में सेव हो जाएगी। तो होपफुली ये स्किल आपके लिए जो है वो ईज़ी टू लर्न रही होगी और इसीलिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अदर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।